एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं XYZ का उत्पादन करता है जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे दी गई है। यानी 3 वस्तुओं का किया है XYZ का। तो पहले बाजार में 10,000 X बेचे हैं, 2,000 Y बेचे हैं, 18,000 Z बेचे हैं। दूसरे बाजार में 6,000 X बेचे हैं, 20,000 Y बेचे हैं और 8,000 Z बेचे हैं। यदि XYZ की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य, यानी X का विक्रय मूल्य 2.5 है, एक का 2.5 रुपए है, एक का 1.5 रुपए है, एक का 1 रुपए है, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय आव्यूह बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए। इतना आपने बनाया है, इतने आइटम आपने क्या किए हैं, उत्पादन किए हैं। इन आइटम को इस रेट पे भेजा है, क्या 10,000 इंटू 2.5 यानी आपके 25,000 में बेचा है, 2,000 इंटू 1.5 यानी 3,000 में बेचा है, और 8,000 इंटू 1 18,000 इंटू 1 यानी 18,000 में बेचा है। सिंपल सी बात है ना? ठीक बात है। चलिए परफेक्ट है। तो हमने क्या किया है, हमें टोटल ये बताना है कि आपने कुल कितने में बेचा है। तो दिख तो हमें क्या है सर, गुना करना है, परंतु सवाल किससे बनाना है, हमें मैट्रिक्स से बनाना है। तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो आपका मन नहीं किया करने का? कैसा मन कर रहा होगा? सर एक मैट्रिक्स ऐसी बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं 10,000, इसमें हम लिखते हैं 2,000, इसमें हम लिखते हैं 18,000। ठीक है, ये आपका हो गया है 6,000, ये आपका हो गया है 20,000 और ये आपका हो गया है 8,000। करेक्ट है। किसको किसके साथ गुना करना है? इसे 2.5 से, इसे 1.5 से, इसे 1 से। तो यहां पे 2.5 लिख दो, यहां पे 1.5 लिख दो और यहां पे 1 लिख दो। परफेक्ट है, गुना कर दो। क्या मिलेगा? ठीक है, क्या मिलेगा? हाँ जी, तो सर 10,000 को जब मैं 2.5 से गुना करूंगा तो मुझे 25,000 मिलेगा। क्या मिलेगा सर? हमें यहां से मिलेगा 25,000। 2,000 को 1.5 से करूंगा तो 3,000 मिलेगा, और 18,000 को 1 से करूंगा तो मुझे 18,000 ही मिलेगा। ठीक बात है। 6,000 को अगर मैं 2.5 से करूंगा तो मुझे 15,000 मिलेगा। सही किया मैंने? तो मुझे 15,000 मिलेगा। 20,000 को अगर मैं 1.5 से करूंगा तो मुझे 30,000 मिलेगा। 3/2 से करूंगा 30,000 मिलेगा। और 8,000 को अगर 1 से करूंगा तो मुझे 8,000 मिलेगा। तो इतनी मेरी टोटल कमाई होगी। ठीक बात है। सही है। ठीक है, तो क्या करें सर? ये निकल गई, इसको जोड़ लो। कितना हुआ? 21 और 25 46। सही किया मैंने? कितना हुआ सर? ये हो गया 46,000 और 45 और 8 53, ये हो गया 53,000। एक बार मुझे बता दो कि मैंने सब जोड़ बाकी गुना भाग बराबर किया है, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। निहायत ही आसान है। हाँ आसान है, करेक्ट है। तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि प्रत्येक बाजार में, तो आप लिखोगे प्रथम बाजार में आए बराबर ₹46,000, है ना? द्वितीय बाजार में आए बराबर ₹53,000 हो गया। इसका एक पोर्शन और होगा ना? ठीक है। अरे यार, इन लोगों को बोलना पड़ेगा कि तुम लोग ना अगर क्वेश्चन 2 पेज पे डालो तो ये पहले वाली इंफॉर्मेशन डाल दिया करो। यदि उपरोक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत हमने कितने में बेचा, हमने निकाल दिया। हमारे पास लागत कितनी है ये भी हमको मालूम है, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है ना? तो एक बात बताओ, अगर एक चीज को आप 2.5 रुपए में बेचते हो और आप 2 रुपए में बनाते हो, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा? 50 पैसे होगा, है ना? तो आप क्या करोगे? आप ये लिखोगे एक्स वस्तु पर लाभ बराबर
2.5 माइनस 2.0 बराबर 1.5, 0.5 रुपीज। ठीक है, Y वस्तु पर लाभ कितना है? 1.5 रुपए में बेचा था हमने शायद, मुझे अगर ठीक ठीक याद है, तो हमको फिर से 50 पैसे ही मिले हैं। ठीक है, Z वस्तु पर लाभ क्या है? कितने की थी Z? 1 रुपए की। और कितने में बेचा है आपने उसको? 50 पैसे में, तो उस पर 50 पैसे का ही लाभ है। ठीक है, तो सब पर 50-50 पैसे आपके बच रहे हैं। तो आपका क्या करना है? आपका क्या करना है? सर हमको लाभ बताना है, तो कितनी वस्तुएं उसके हिसाब से लाभ निकाल दो। कितनी वस्तु हैं? कुल लाभ। दस हजार थी ना? 10,000 कहां गया? 10 2 18 और 6 20 8। किससे मल्टीप्लाई करना है? लाभ से मल्टीप्लाई करना है। तो 0.5 को 1/2 लिख लें, 0.5 लिख दो। 0.5 0.5 0.5 करो गुणा। क्या बोल रहे हो? सर मॉर्निंग में स्कूल जाना पड़ता है, जेडब्ल्यू की क्लास का टाइम चेंज कर दीजिए। सवाल तो वाजिब है, सोचते हैं कुछ। अरे बात को समझो, तुम स्कूल जाओगे, फिर स्कूल से आने के बाद जेडब्ल्यू पढ़ोगे, बोर्ड पढ़ोगे, दिन भर मेरे से पढ़ते रहोगे, पहले टीचर से पढ़ोगे, फिर मेरे से पढ़ोगे, तो खुद से सवाल कब करोगे? है ना? समझे मेरी बात को? सोचते हैं, अभी तो सवाल करें। तो सर ये हमें कितना मिलेगा? 10,000 का आधा 5,000, 2,000 का आधा 1,000 और 18,000 का आधा 9,000। तो यहां तो 15,000 का लाभ मिला है। 6,000 का आधा 3,000, 20,000 का आधा 10,000 और 8,000 का आधा 4,000, है ना? तो क्या मिला है सर? आपको मिला है 15,000 का लाभ तो पहले बाजार से और 17,000 का लाभ दूसरे बाजार से। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे प्रथम बाजार से लाभ कुछ गलत हो जाए तो सही करा देना। 15 17